आज मैं अपना एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा। मैं लैपटॉप में कई बार अपने फाइल्स जो होते हैं वो मतलब काफी ज्यादा टेम्प फाइल्स होती हैं कुछ। मतलब लैपटॉप की स्पीड कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी सपोज ये किया, रिफ्रेश कर दिया, तुरंत हो गया। और इसमें कर दिया मैंने। अभी मान लीजिए मैंने ये जैसे गूगल क्रोम है, इसको खोला तो अभी तो ठीक है। सपोज मैंने इसको बंद कर दूंगा, और इसको बंद करके अगर मैंने अभी गूगल क्रोम खोला तो एक टाइम देखिएगा थोड़ा ज्यादा लगता है। मतलब ये देखिए थोड़ा टाइम मतलब लगता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा टाइम लगता है। और सफरिंग अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे सपोज मैं कुछ भी खोल रहा हूँ, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू की साइट खोल रहा हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू की साइट खोलने पे आप देख रहे होंगे टाइम अभी तो अच्छा चल रहा है, कभी कभी बहुत टाइम लगने लगता है। नेट चलाने में भी टाइम लगने लगता है, और कई सारी चीजों में टाइम लगने लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे आपकी लैपटॉप में जितने भी मतलब रॉन्ग फाइल्स हैं वो सब हट जाएं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन विंडो विंडो की लैपटॉप का जो अपना कीबोर्ड है, कीबोर्ड में विंडो की दबा के और आर बटन दबाएंगे। आर तो एक ये सर्च बार खुल जाएगा। एक ये सर्च बार खुल जाएगा। सर्च बार पे हालांकि वैसे यहाँ पे टाइप है, लेकिन मैं फिर भी टाइप करूंगा। आप लोग ऐसा ओपन रन ऑप्शन आ जाएगा, और रन ऑप्शन आने के बाद आप सबसे पहले इसमें TEMP टेम्प टेम्प फाइल को टेम्प करके वो करिए, और इसको ओके कर दीजिए यहाँ से। ये ओके किया। ओके करते साथ ही आप देखेंगे बहुत सारी फाइल्स जो किसी काम की नहीं है, हमारे किसी भी यूज की नहीं है, वो टेम्प फाइलें यहाँ पर दिख जाएंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कीबोर्ड में, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में कंट्रोल और ए दबाना है, और कंट्रोल ए दबा के डिलीट बटन दबा देना है, और इन सारी फाइलों को डिलीट कर देना। अब कुछ फाइलें डिलीट हो गई, कुछ फाइलें एज ए डिफॉल्ट आपके स्क्रीन में रहेंगी ही रहेंगी, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। आप कितना भी ट्राई करेंगे नहीं होगा। जैसे ट्राई अगर फिर से करा नहीं हुआ, फिर ट्राई अगर किया नहीं हुआ, मतलब ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको इसको ट्राई ही मत करिए, इसको स्किप कर दीजिए। और जैसे स्किप करेंगे, अगर स्किप में एक फाइल को स्किप करेंगे तो एक ही होगी, या फिर तो उसको अपन पूरे जितने भी फाइलें हैं, जैसे यहाँ दो फाइलें दिख रही हैं, एक ये दो दो फाइल दिख रही हैं, तो अपन डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम, है ना। ये मतलब हम सारे के लिए इसको स्किप कर देंगे। ट्राई अगेन तो हो नहीं पा रहा, मतलब डिलीट तो होगी नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद ये 100% कंप्लीट हो गया। अब ये अपन यहाँ से अपन इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद अब अपन आते हैं फिर से अपन। अब ये टेम्प फाइलें अपनी डिलीट हो गई, ये देखिए रिसाइकल बिन में सारी आ गई, रिसाइकल बिन में आ गई हैं। और रिसाइकल बिन में आप कुछ नहीं करना है, इनको रिसाइकल बिन से भी उड़ा देते हैं, क्योंकि टोटली हटा देते हैं इनको अपने लैपटॉप से। तो यहाँ पे भी अपन कंट्रोल बटन कीबोर्ड का दबाएंगे, और कंट्रोल बटन दबा कर ए को दबाएंगे, तो सेलेक्ट हो जाएगा। सब कुछ पूरा सेलेक्ट हो गया, सब सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अपन डिलीट बटन दबाएंगे। अब डिलीट बटन दबाने के बाद जो अब पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 38 आइटम। हाँ भैया, हम डिलीट करना चाहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप एकदम श्योर है ना इसको डिलीट करने के लिए। हाँ ठीक है भैया, हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अपन यस बटन दबा देंगे, और ये सारी फाइलें डिलीट हो गई आपके रिसाइकल बिन से। अभी थोड़ा सा ये एकदम से डिलीट नहीं दिख रहा है, लेकिन हो गया है। ये देखिए पूरी डिलीट हो गई है। अब अपन को अपनी टेम्प फाइलें यहाँ से हट गई हैं। टेम्प फाइलें हटने के बाद फिर से अपन लैपटॉप में अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का विंडो की दबा के और फिर से आर दबाएंगे। और इसके बाद दबाने के बाद अपन इसमें टेम्प, अभी टेम्प लिखा था। अब यहाँ तो मैंने कई सारी चीज ही हैं, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो टेम्प के बाद प्रीफेज, PRE नीचे आ ही गया है, PREFETCH, प्रीफेज। प्रीफेज करूं, प्रीफेज को इसमें टाइप करेगा। आप अगर आप टाइप नहीं कर, आप मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ था इसलिए आ गया। और आपके में टाइप अगर नहीं हो तो
ये टाइप हो जाएगा, टाइप कर दीजिएगा प्रीफेज, प्रीफेज करके फिर ओके करिएगा। ओके करने के बाद अब यहाँ कुछ प्रीफेज फाइलें आ जाएंगी जिनको आपको आपको फिर से हटाना है। इसमें अपन कई बार इसमें एक और लोगो खुल के आता है जो आज नहीं खुल के आया है, कंटिन्यू। उसको एक लोगो खुल के आ जाएगा कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू बटन दबा दीजिएगा। अभी मेरे पास सामने नहीं खुला है इसलिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ी उसको करने का। नहीं तो एक लोगो आता है कि आप इसको करना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू का बटन दबा दीजिएगा। कई बार आता है, आज नहीं आया है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करके मैंने कीबोर्ड के कंट्रोल को दबा के ए दबा के सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर देता हूं। और डिलीट करने के बाद ये पूरी फाइलें डिलीट होंगी नहीं, एक फाइल बची रहेगी। उसको आप इधर चेक मार्क करिए, डू दिस ऑल करंट आइटम में चेक मार्क करके स्किप कर दीजिए, इसकी डिलीट होगी भी नहीं। 100% कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद इस पेज को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब आप रिसाइकल बिन में फिर से जाइए और रिसाइकल बिन में फिर से जाके इस पूरे आइटम को अपन फिर से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाते हैं। डिलीट बटन अपने कीबोर्ड में जो उपस्थित है उसको दबाते हैं और डिलीट बटन दबाने के बाद अपन इसको यस कर देते हैं। 160 आइटम्स को अपन टोटली साफ कर देते हैं। अब ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपन यहां से क्लोज कर देंगे रिसाइकल बिन को। रिसाइकल बिन को क्लोज करने के बाद अब आप एक बार फिर विंडो बटन दबा के आर बटन दबाइए। विंडो आर, आर फॉर रन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ भी आता है, ये आर रन ऑप्शन है। रन से आप कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हैं, कुछ भी फाइल खोल सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम फाइलें खोल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है, टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स आर इंटरनेट रिसोर्सेज एंड विंडो विल ओपन इट फॉर यू। मतलब कुछ भी यहाँ से खुल सकता है। तो अपन को यहाँ पर अब प्रीफेज अपन ने खोल लिया था। अब अपन लास्ट चीज एक और करेंगे, TREE, ट्री। ट्री को अपन वो लिख के और यहाँ फिर से इसको ओके कर देंगे। अब कुछ नहीं, एक ब्लैक स्क्रीन खुलेगी। ब्लैक स्क्रीन खुल के और सारी चीजें अपने आप हट होकर डिलीट हो जाएंगी। क्लोज हो गया। अब आपका जो लैपटॉप है, चाहे वो कितना भी हैंग कर रहा हो, बार बार दिक्कत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो ऑलरेडी बड़े आराम से बहुत इजी तरीके से आपका यहाँ पर अब कोई भी फाइल आपकी बहुत इजी तरीके से खुलेगी और बहुत अच्छे से आपका कोई भी चीज, मतलब कोई भी फाइल, कोई भी बटन बहुत अच्छे से काम करेगा। और अब आप देखिए, जैसे गूगल क्रोम को मैं अब खोलता हूं तो देखिए कितनी जल्दी खुल गया। आपको आपके सामने लाइव मैं दिखा रहा हूं कि कितनी जल्दी मतलब ओपन हो गया। इसके पहले कितना टाइम ले रहा था, और टाइम लेने के बाद अब देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से ये लैपटॉप में एक अच्छा टूल्स है जिसे आप यूज करके अपने लैपटॉप को बढ़िया क्लीन कर सकते हैं और अपने लैपटॉप की स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे कई वीडियो लाते रहूंगा जिससे आपको लैपटॉप के बारे में कई सारा नॉलेज मिलता रहे। और मेरी लैंग्वेज एकदम लेमैन लैंग्वेज रहती है, बहुत ही मतलब क्लियर लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कई लोग होते हैं कि कई लोग को कुछ नहीं आता है, कुछ बटन नहीं आती हैं, तो मैं एकदम क्लियर कट बताता हूँ। आप मेरे से चाहे तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मेरे चैनल्स को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कई सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मैं कई सारे फील्ड पे वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि ऑटोमोबाइल, शेयर मार्केट, लैपटॉप, मोबाइल, सब पे मेरा मतलब मैं काफी सारी फील्डों को टेकल कर लेता हूँ। मेडिकल लाइन से संबंधित भी कई सारी चीजों को मैं टेकल करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बी फार्मेसी हूँ और मैंने मेडिकल का मैं होलसेल रिटेल का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। तो मुझे मतलब काफी सारे नॉलेज देने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी मिलती है ये नॉलेज देके। तो अब आप ये मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं उसका आंसर भी दूंगा। अगर बाई चांस आंसर नहीं देता हूं तो आप वीडियो में एक बार अच्छे से देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, मतलब बार बार भगा के मत देखिएगा। वीडियो को बहुत डिटेल पे मैं बनाता हूँ और डिटेल पे ही सब रहता है वीडियो में। ये तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।
सो ओके गाइस, थैंक यू।